Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the general rules for naming organic compounds. तो अभी तक हम लोग देख रहे थे कि सिंपल रूल्स क्या होते हैं नोमेनक्लेचर के लिए। फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम पढ़ रहे थे कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या क्या उसका नोमेनक्लेचर हो सकता है। राइट, अब हम यहाँ पढ़ेंगे जनरल नेमिंग क्या होती है नोमेनक्लेचर का। तो पहला रूल ये है कि जितने भी आइसोमेरिक एल्केन्स हैं, आइसोमेरिक एल्केन्स का मतलब कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम होगा, यानी कि CnH2n+2। ठीक है, अगर जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा तो उनके पेरेंट नेम सबके सेम होंगे, बस उसमें आइसो ये सब लगता जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए। तो अगर सिंपली अगर एक स्ट्रेट चेन है केवल एल्केन का, तो हम नोमेनक्लेचर में क्या लिखते हैं? एन एल्केन, एन ब्यूटेन, एन पेंटेन। अगर सिंपली एक स्ट्रेट चेन है तो कोई भी ब्रांच चेन के फॉर्म उसमें नहीं है, तो हम सिंपली क्या लिखते हैं? एन पेंटेन, एन हेक्सेन। अगर सिंपली एक और हटा दिए, एक कार्बन ऐड कर दिया जाए तो एन हेक्सेन हो जाएगा। अगर यहाँ एक और कर दिया जाए तो एन हेक्टेन। इसी तरीके से ऑक्टेन, नॉनेन ऐसे होता रहेगा। अब प्रीफिक्स आइसो कब लगता है? तो प्रीफिक्स आइसो लगता है, कह रहा है कि यूज्ड दोज एल्केन्स इन व्हिच वन मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड टू द नेक्स्ट टू एन एंड कार्बन एटम सेकंड लास्ट ऑफ द कंटीन्यूअस चेन। तो अगर कोई कार्बन चेन का कंटीन्यूअस चेन है कार्बन एटम्स का, तो हम आइसो शब्द का इस्तेमाल तब करते हैं वो जब वो सेकंड नंबर वाले कार्बन के साथ कोई मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, अगर नंबरिंग करेंगे हम 1 2 3, या यूं कहें 1 2 3, तो सेकंड नंबर पर देख रहे हैं ना, ये मिथाइल ग्रुप एक जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? मिथाइल सॉरी आइसोब्यूटेन। और यहाँ देखिए सेकंड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये आइसोपेंटेन है। यहाँ देखिए सेकंड कार्बन पर एक आपका मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम हो गया आइसोहेक्सेन। राइट दोस्तों, चलिए प्रीफिक्स। अब नियो शब्द का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, यही मिथाइल ग्रुप अगर इसी सेकंड कार्बन पे, सेकंड लास्ट कार्बन पे यदि 2 मिथाइल ग्रुप ऐड हो गए, यहाँ पर तो एक ही मिथाइल ग्रुप था तो उसको आइसो कह दिए, लेकिन इसी कार्बन वाले एटम पे, सेकंड लास्ट कार्बन एटम पे अगर 2 मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाए तो हम एल्केन के नाम के पहले नियो शब्द लगाते हैं। ठीक है ना दोस्तों? जैसे देख लीजिए, इट इज यूज्ड फॉर द एल्केन्स व्हिच हैव 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड टू द सेकंड लास्ट कार्बन एटम ऑफ द कंटीन्यूअस चेन। याद रखिए, कंटीन्यूअस चेन के सेकंड लास्ट कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। कंटीन्यूअस चेन, ऐसा नहीं हो कि यहाँ एक चेन है और यहाँ पर आके ऐड हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कंटीन्यूअस चेन होगा उसमें एक ही कार्बन पर अगर 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो ऐसे एल्केन्स के नोमेनक्लेचर के आगे हम नियो लगाते हैं। जैसे ये हो गया नियोपेंटेन। अब पूरा 5 कार्बन है तो पेंटेन हो गया, और चूंकि सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप थे तो नियोपेंटेन हो गया। अब यहाँ देख लीजिए, इस 6 कार्बन है और सेकंड वाले कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, नियोहेक्सेन हो गया। तो इस तरीके से हम कॉमन नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। अब आइए जो रूल्स फॉर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन्स। अब सपोज करिए कि ब्रांच्ड चेन हो हाइड्रोकार्बन्स का, तो उस केस में हम कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे? तो दोस्तों, इसमें पहला जो रूल होता है, इसका ढेर सारा रूल है, इसमें पहला रूल है लॉन्गेस्ट चेन रूल। इसका मतलब है कि अगर किसी एल्केन के लॉन्ग चेन में अगर ब्रांच्ड चेन भी है या सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो हम उनमें से एक पेरेंट चेन चूज करेंगे। क्या चूज करेंगे? पेरेंट चेन। पेरेंट चेन वो होता है कि अगर आप किसी भी कार्बन एटम से नंबरिंग शुरू करें तो वो चेन सबसे लंबी होनी चाहिए। तो देखिए, तो अगर 1 2 3 अगर इधर आएंगे तो 3 ही होगा, मतलब ये तो चेन कभी हो नहीं सकता। यहाँ ये 3 4 5, अगर इधर आते हैं 6 या इधर जाते हैं तो 6 ही होगा। लेकिन अगर हम आगे बढ़ते हैं 6 7, तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन ये होगा। तो ये हो गया आपका पेरेंट चेन, मतलब कि आपका ये हो गया हेप्टेन। ठीक है ना? और उसके बाद जो जो मिथाइल ग्रुप है उसके अनुसार हम नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका पहला रूल कि सबसे पहले आप क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे। राइट, तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने का तरीका क्या है? तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने का तरीका ये है कि इट मे बी नोटेड दैट लॉन्गेस्ट चेन और मे नॉट बी स्ट्रेट बट इट मस्ट बी कंटिन्यूअस। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लॉन्गेस्ट चेन हमेशा सीधा ही होगा। हो सकता है कि अगर इसके आगे इस तरफ कार्बन एटम की संख्या ज्यादा हो जाए
तो आपका पेरेंट चेन ये बन जाएगा, तब ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे। तो देखिए ध्यान से कि अगर हम कार्बन एटम की नंबरिंग यहां से करना शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अगर हम यहाँ आते हैं 7 8 तक ही आता है, देखिए यहाँ पर, तो ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि सबसे लॉन्गेस्ट चेन तो 9 कार्बन एटम्स का है। उसके बाद तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। तो हमारा करेक्ट नंबरिंग क्या होगा, ये करेक्ट नंबरिंग होगा, ये गलत नंबरिंग हो जाएगी। तो मतलब कि हमें चूज करना है आपका कि पेरेंट चेन कौन से होंगे, राइट। उसी तरीके से ध्यान दीजिए इसका, अगर सपोज करिए कि इस थर्ड वाले कार्बन पर एक प्रोपाइल ग्रुप है और एक इथाइल ग्रुप है, तो अगर आप सीधा नंबरिंग करना चाहेंगे तो 5 कार्बन आएगा, लेकिन आप ब्रांच एडिशन के थ्रू जाएंगे, लेकिन है तो कंटिन्यूअस, तो 6 कार्बन आएंगे। तो फिर आपका ये वाला हो जाएगा कंटिन्यूअस चेन, ठीक है, ये वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें रूल यही है कि आप कंटिन्यूअस चेन चूज करेंगे, राइट दोस्तों। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। यहाँ देखिए, ये है कार्बन, अगर आप किसी भी ढंग से चले, यहां से चलना शुरू करें 1 2 3 4, तो आप यहां से नंबरिंग करिए या फिर आप यहां से नंबरिंग करिए, यहां से नंबरिंग करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ऊपर से करेंगे तो ये वाला 2 ही नंबर पे मिथाइल ग्रुप होगा, अगर यहां से करते हैं तो ये वाला भी 2 ही नंबर पे मिथाइल ग्रुप होगा। लेकिन उसके लिए हम बाद में बताएंगे कि हम यहां से क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4, राइट। सेम सेम चीज है दोनों, चाहे यहां से करें आप वहां से करें आप, ठीक है। चलिए देखिए, तो आपका इसमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर आप यहां से करेंगे, इसी को रीअरेंज कर दिया गया है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 आएगा, ठीक है। जैसे देखें, अगर हम इसको, तो ये है लॉन्गेस्ट चेन कंसिस्टिंग ऑफ 6 कार्बन एटम्स, ये है लॉन्गेस्ट चेन कंसिस्टिंग ऑफ, क्योंकि यहाँ पर एक और ग्रुप आ चुका है, तो ये अलग है, ये अलग है। तो ये है आपका 7 कार्बन एटम्स का, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, लॉन्गेस्ट चेन चूज करना होगा दोस्तों। दूसरा दूसरा है कि इफ टू डिफरेंट चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ आर पॉसिबल, द चेन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन्स और अल्काइल ग्रुप्स इज सेलेक्टेड। अब कभी-कभी ये हो सकता है कि एक ही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के 2 चेन पॉसिबल हैं, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 हैं। मान लो कि यहाँ पर इस कार्बन इतना ही चेन वाला एक इधर भी आ जाए, मिथाइल ग्रुप या कुछ एक ऐसा ग्रुप, तो आप उस वाले चेन को पेरेंट चेन कंसिडर करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हो। तो ध्यान दीजिए कि अगर हम इस वाले कार्बन एटम्स को चूज करते हैं एज ए पेरेंट चेन, तो इसमें क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखा जाए तो इसमें कितने मिथाइल ग्रुप है, 2 और 1, 3 मिथाइल ग्रुप है। बाकी तो इधर ये है इथाइल ग्रुप। तो इसमें आपका 1 2 और 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं एज ए सब्स्टिट्यूएंट। चलिए अब जरा इसको करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें कितने मिथाइल ग्रुप हो जाएंगे, 1 2 3, और ये आपका एक इथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो कितने अल्काइल ग्रुप्स आपके हो जाएंगे, इसमें 4 हो जाएंगे, और इसमें कितने हो रहे थे, 3 सब्स्टिट्यूएंट हो रहे थे, राइट दोस्तों। तो ये है आपका चूज करने का तरीका। उसी तरीके से एक एग्जांपल है, आप देख लीजिए कि कैसे हम इसको पेरेंट चेन चूज करेंगे। आप एग्जांपल्स को बड़े ही ध्यान से देखिए और तब समझने का प्रयास करिए। जैसे देखिए ये वाला एग्जांपल है आपके पास, तो अगर हम यहाँ से नंबरिंग कर शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होंगे, 1 2 और 3, 3 होंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए यहाँ इस वाले में ये पूरा आपका सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा दोस्तों, तो 1 2 3, 3 ही थे,
लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो 1, 2, 3 और 4, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन जिसमें होंगे उसको हम पेरेंट चेन कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितने हैं, 3 सब्स्टिट्यूएंट होंगे, लेकिन जब आप ऐसे नोमेनक्लेचर नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, देखिए तो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 4 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, मतलब साइड चेन आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये आपका करेक्ट हो जाएगा और ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने देखा कि कैसे हम लॉन्ग चेन या पेरेंट चेन चूज करते हैं। अगले दिन हम देखेंगे पोजीशन ऑफ द पेरेंट चेन में क्या पोजीशन होता है सब्स्टिट्यूएंट का, तो उसके आधार पे हम नंबरिंग को चेंज करेंगे। राइट दोस्तों, चलिए, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।